ठीक है जी। अब हमारा सबसे पहले रिजल्ट्स वाला हिस्सा था। तो रिजल्ट्स वाला जी, ये मैंने ना हमारी रिसर्च ही खोली हो गई, इसको रेफरेंस के तौर पे लेके चल रहे हैं हम। तो इसी को लेके चलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पहला है रिजल्ट्स। ठीक है, इसमें आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स फॉर, ये जी उसने लिख दिया। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे टेबल्स नहीं लिखे हुए, मैंने उसको सिर्फ सारा हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर लिखा हुआ अपना। ठीक है, फिर हमने नीचे टेबल बनाए जिनके बनने वाले थे। ये एक टेबल हमने यहाँ बना दिया। ठीक है, देखिए इसके अंदर हमने दो टेबल बनाए थे, लेकिन जब हमारी पब्लिश हुई थी ना, तो उन्होंने हमारा एक टेबल निकाल दिया, तो उन्होंने एक टेबल ही रखा था। ठीक है, और बाकी सारे हमारे उसने डिस्क्रिप्शन के अंदर उन्होंने हमें मांग दिया, तो हमने डिस्क्रिप्टिव दिए थे। मैंने कहा जी इतने मेरे पास थे, उसके अंदर से इतने मेल आए, इतने फीमेल आ गई जी मेरे पास। एज जो मेडिकल स्टूडेंट रेंज फ्रॉम, एज जो थी वो हमारे पास 17 से 25 के दरमियान में कर रही थी। ठीक है, और उसके बाद जी मैं कह जी मेरे रिजल्ट्स आ गए जी, मैं कह रहा हूँ जी अनकंट्रोल्ड ईटिंग जिन स्टूडेंट के अंदर निकली वो 88 थे, 46%, जिसमें से फीमेल्स थी, और 53% मेल्स थे उसके अंदर से। ठीक है, उसके बाद मैं कहूँगा जो कोग्निटिव रिस्ट्रेंट थे जो, वो मेरे पास 229 टोटल थे, जिसके अंदर से 118 फीमेल्स थी, 111 मेल्स थे मेरे पास, और साथ ही उनकी परसेंटेज मेंशन की हुई है मैंने। ठीक है, उसके बाद मैं कह रहा हूँ जी 128 जो थे वो मेरे पास इमोशनल ईटर्स थे। ठीक है, जिस तरह इमोशनल या स्ट्रेस ईटिंग जो लोग करते हैं ना, उसके अंदर से फिर मैंने बता दिया उसके अंदर बोथ मेल एंड फीमेल्स हैव इक्वल परसेंटेज, यानी इसके अंदर मेरे पास 50-50% लिखी हुई है। ठीक है, 50-50% लिखी, तो मैंने उनको कह दिया कि इक्वल परसेंटेज थे, लेकिन टोटली कितने थे, 128। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि इन तीनों के अंदर जो मेरे काई स्क्वायर की वजह से जो पी की वैल्यू निकली वो क्या निकली है, 0.028। ठीक है, और जबकि कोग्निटिव रिस्ट्रेंट के लिए जो पी की वैल्यू निकली है वो मेरी ये निकली है, जो इमोशनल ईटिंग के लिए मेरी निकली है वो ये निकली है। और ये मेरी जो तीनों वैल्यूज हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट है। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि व्हेन इन लाइफ, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और आपने मैटर करनी है। पी की वैल्यू आपकी सिग्निफिकेंट निकली है, नॉन सिग्निफिकेंट निकली है, इससे आपकी स्टडी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, स्टडी आपकी मैटर करती है, आपने काम किया हुआ है कि नहीं। पी की वैल्यू तो ये है कि आपका डाटा साइज इतना स्ट्रॉन्ग था और आपके रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग डेवलप हो गया कि उसको जनरलाइज्ड माना जा सकता है, नहीं माना जा सकता। ठीक है, और पी की वैल्यू अगर आपकी सिग्निफिकेंट निकल आई तो उसको हम कहेंगे जनरलाइज्ड पॉपुलेशन पे हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं निकली तो इसका मतलब है कि हम इससे बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर भी इसको टेस्ट करें, ताकि देख सकें हम इसको कि ये बात वैलिड है या नहीं। ठीक है, लेकिन इसका आपकी स्टडी के साथ कोई लेना देना नहीं है कि आपकी स्टडी अच्छी नहीं हुई है, आपकी स्टडी में कोई मसला है। तो पी की वैल्यू से अपने परेशान नहीं होता। सिग्निफिकेंट आई है, वेल एंड गुड। नॉन सिग्निफिकेंट आई है, कोई मसला नहीं, अपने पी की वैल्यू लिखनी है, आगे मेंशन कर देना सिग्निफिकेंट है, नॉन सिग्निफिकेंट है। ठीक है, और इससे कोई मसला नहीं पड़ता आपकी रिसर्च के ऊपर। ठीक है, ये कोई परेशान नहीं था, लोग समझते हैं कि मेरी पी की वैल्यू नॉन सिग्निफिकेंट आ जाएगी, तो वो अंदर से अक्सर टेम्परिंग कर रहे होते हैं उसको सिग्निफिकेंट लाने के लिए। कोई मसला नहीं है, इसमें आपने परेशान ही नहीं होना। देखिए मेरी नॉन सिग्निफिकेंट के साथ पब्लिश हुई हुई है। ठीक है, उन्होंने ये देखना आपने काम किया वो आपके रिजल्ट क्या है, ये नहीं देखना कि वो रिजल्ट जनरलाइज्ड है या नहीं। ठीक है, उसके बाद ही मैं अगले अपने पे ये था हमारा जी ईटिंग, जो फिजिकल एक्टिविटी हमने असेस की थी। इस रिसर्च के असल में हमारे 3 पार्ट्स थे। हमने एक फिजिकल एक्टिविटी को असेस किया था, एक लाइफ़स्टाइल को किया था, ठीक है, और एक उनके ईटिंग बिहेवियर्स को किया था। तो ये पहला मेरा ईटिंग बिहेवियर था, जिसके अंदर देखिए आपने कॉग्निटिव रिस्ट्रेंट आए हैं, इमोशनल ईटर्स थे, और अनकंट्रोल्ड ईटर्स। ठीक है, 3 जो मेरे पास लोग बने थे। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आ रहा है लाइफ़स्टाइल। ठीक है, अब ये दूसरा पैराग्राफ जो लाइफ़स्टाइल जो मैंने असेस किया, उसके अंदर मैंने कहा जी 328 में से 52% जो थी ना वो मेरे पास विद 22% जो है ना, वो है उनका अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल है। ठीक है, उसके अंदर से 31 फीमेल्स हैं और 21 जो मेल्स हैं। ठीक है, तो बाकी व्हाइल मेजॉरिटी, ठीक है, ये 52, सॉरी 52% नहीं 52 है, जो 15.9% बन रहा है। ये जबकि मेजॉरिटी जो थी हमारे पास 276 स्टूडेंट, इसमें से 137 फीमेल थी, 139 मेल्स थी, ये हेल्थी लाइफस्टाइल कर रहे थे। ठीक है, यानी हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट थे, हमने जब उनका लाइफस्टाइल असेस किया तो उसके अंदर से हमारे पास सिर्फ 15.9% थे जिनका जो था वो अनहेल्थी लाइफस्टाइल था, जबकि हमारे पास 84% है जो इनका हेल्थी लाइफस्टाइल था। ठीक है, इसके अंदर फिर जो ये मेरे काई स्क्वायर का जो यहाँ पे वैल्यू है वो भी 0.1879 मैंने मेंशन कर दी। फिर हमने तीसरी चीज़ हमने फिजिकल एक्टिविटी असेस की थी, उसको मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो टेबल था ना मेरा वो ये अनकंट्रोल्ड ईटिंग बिहेवियर जो है ना उसका टेबल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, हालाँकि ये चीज़ भी मेरी यहाँ पे ना रिपीट हुई है, इसको मैंने ऊपर लिखा हुआ है,
और उसके बाद नीचे हमारे यहाँ पे आया भी ये था, क्योंकि हमारी पहली स्टडी थी तो हमें नहीं पता था, हमने जो जो चीज़ टेबल में आई थी ना उसको भी पैराग्राफ के अंदर लिख दिया था। तो इसलिए उन्होंने फिर हमारा टेबल वो निकाल दिया था कि आपने पैराग्राफ के अंदर मेंशन की हुई है। आपके रिजल्ट्स लंबे हो रहे हैं ना, मिसाल के तौर पे रिजल्ट मेरा ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो मुझे चाहिए था कि यहाँ पे मैं लिखता कि ईटिंग हैबिट्स जो है ना वो टेबल नंबर फलां में देखें, ठीक है? उसमें जो है इतने, इतने, इतने परसेंट सिर्फ़ ये लिख के बाकी मेल, फीमेल मुझे लिखना चाहिए, तो मैं कहता सी टेबल एट फलाँ नंबर 1, ठीक है? तो वो डायरेक्ट वहाँ से मैंने इस टेबल का लिंक डाल देना था। तो डायरेक्ट उन्होंने इस टेबल पे आ जाना था और इस टेबल के अंदर उन्होंने देख लेना था कि अच्छा ये चीज़ हुई है। जो चीज़ मैंने टेबल के अंदर लिख दी है वो कोशिश करनी है डिस्क्रिप्शन के अंदर नहीं लिखनी। डिस्क्रिप्शन के अंदर फिर सिर्फ टेबल का नंबर मेंशन करना है, और जो चीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दी है उसको फिर मैंने टेबल के अंदर मेंशन नहीं करना, ठीक है? ये थोड़ा-सा डिफरेंस आपने कर लेना है। ये तीसरी फिर मेरी फिज़िकल एक्टिविटी आ गई है। इसके अंदर भी मैंने कहा कि इतने टोटल थे, उसके अंदर से इतने में से इतने जो थे ना 31.7% वो लो फिज़िकल लेवल एक्टिविटी थी उनकी। जबकि इतने जो थे उनकी मॉडरेट थी, और जो इस आगे थे वो हाईली एक्टिव थे, ठीक है? ये मैंने बता दिया। उसके अंदर से मैंने फिर कहा कि जो फीमेल है ना वो लो थी या मॉडरेट लेवल पे थी, जबकि मेल कुछ थे जो एक्टिव आए हैं, ठीक है? ये भी मैंने बता दिया। उसके लिए भी मैंने पी स्क्वायर की वैल्यू मेरी की है, ये यहाँ पे मेरे सिग्निफिकेंट रिज़ल्ट्स आ गए हैं, ठीक है? ये मैंने मेंशन कर दिया। तो ये इस तरह आपने लिखने हैं रिज़ल्ट्स, ठीक है? इसमें कोई सवाल तो नहीं है? कोई चीज़ ना समझ आई हो जल्दी से बता दें। अच्छा जी, आगे आ जाता है डिस्कशन। या मैंने उन्हीं रिज़ल्ट्स के ऊपर डिस्कशन करनी है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने कहा कि जी दिस इज़ द फर्स्ट स्टडी दैट इज़ अप्लाइड, क्योंकि ये हमारी जो पाकिस्तान के अंदर ना तकरीबन इस पे कोई स्टडी हुई नहीं हुई थी जिसके अंदर उन्होंने कोई इंटरनेशनल क्वेश्चनियर इस्तेमाल किया, तो वो हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे। ये और ये आपका अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा कि जी वो स्टडी जिसके ऊपर या फिर बहुत कम काम हुआ हुआ है या तकरीबन अपने टाइप की पहली स्टडी है पाकिस्तान के अंदर जिसने ये वाले क्वेश्चनियर्स को आईपैक और टीएफईक्यू को इस्तेमाल किया है, ठीक है? और उनके भी लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल किए हैं, ठीक है? यहाँ से मैंने तो अपनी कहानी स्टार्ट करनी शुरू की है। जी, थोड़ा-सा अपनी स्टडी के बारे में बताया क्या है और मैंने क्या इस्तेमाल किया है, ठीक है? उसके बाद मैं आ जाऊँगा जी यहाँ से मैं शुरू करूँगा जी। कॉलेज के अंदर जी वेट गेन होता है। फर्स्ट ईयर में कम होता है, उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता हो जाता है, और जी ईटिंग हैबिट्स उनकी खराब हो जाती है, लाइफ़स्टाइल खराब हो जाता है, चेंजेस टू अनयूजुअल ईटिंग रूटीन। इसका मैंने रेफरेंस ये दिया कि ये बात जो है साबित है, जो मैं ये कर रहा हूँ, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, बल्कि ये कहीं न कहीं साबित है, ये मैंने उस आर्टिकल का लिंक दे दिए यहाँ पे, ठीक है? कि जब फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट आए हैं उनके वेट कम था, एक्टिव एक्टिव थे, हेल्दी लाइफ़स्टाइल था, लेकिन जब वो फाइनल ईयर में गए उनकी ईटिंग हैबिट्स खराब हो गई, उनका ये खराब हो गया, या ताकि मुझे यहाँ उन्हें पता लग जाए कि स्टडी में करना कुछ है। उसके बाद मैंने कहा जी मैंने अपनी स्टडी की है, ठीक है? उसके अंदर मैंने क्लासिफ़ाई किया 3 में, इमोशनल ईटर्स में, कोग्निटिव रिस्ट्रेंट में और अनकंट्रोल्ड के अंदर, और उसके अंदर मेरे रिज़ल्ट ये आ गए हैं, ठीक है? कंपेयर्ड टू उसमें मैंने आगे कर दिया कि इसके साथ ही अकॉर्डिंग टू ये मैंने कहा कि एक ताइवान के अंदर भी एक स्टडी हुई है, जिसके अंदर मेन आर मोर लाइकली टू पार्टिसिपेट इन इमोशनल एंड बिंग ईटिंग, हाउएवर अ हाई परसेंटेज ऑफ वुमेन प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग, ठीक है? ये मैंने अपने रिजल्ट्स दिए और उसके कंपैरेबल मैंने एक स्टडी का रेफरेंस यहाँ पे और दे दिया, ठीक है? अब यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा स्टडीज़ नहीं थी, तो मैंने एक का ही रेफरेंस दिया जिसमें मैंने कहा कि इसी तरह की एक स्टडी और हुई हुई है, और उसके अंदर जो थी ना फीमेल की पॉपुलेशन ज़्यादा आई थी मेरे रिजल्ट्स के बरअक्स, ठीक है? फिर मैंने नीचे आया जी। अच्छा नहीं, इसी का भी अगला पैराग्राफ मैंने किया, मैंने कहा दीज़ फाइंडिंग्स आर सिमिलर टू फाइंडिंग्स इन आवर स्टडी। ये मैंने अपनी स्टडी के फ़ेवर में स्टडी दी है एक, ठीक है? ये लाइन आपको नज़र आ रही है? ये देखिए, ये मैंने कहा ये जो है ये फाइंडिंग्स क्या है, मेरी स्टडी के फ़ेवरेबल फाइंडिंग्स है, ठीक है? उसके बाद मैं कह रहा हूँ वी शो दैट मोर वुमेन आर रिस्ट्रिक्टेड टू, यानी वुमेन जो है ना वो ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रहती है एज़ कम्पेयर टू मेन, ठीक है? कि ख़वातीन को थोड़ा-सा फिर भी एहसास होता है, और हमारे नौजवानों को तो माशाल्लाह होता ही नहीं है ना। तो इसमें अब आगे आ जाता है जी ईटिंग बिहेवियर के ऊपर मैं आया, ठीक है? तो लवली के ये देखें जी, एक स्टडी और उन्होंने हमने दी है इसी के फ़ेवर में, ठीक है? ये वाली मैंने कहा द ईटिंग इज़ अकॉर्डिंग टू दिस मोस्ट मेन आर इंडल्ज इन इम्पल्सिव ईटिंग, मोर मेन, हमारे भी मोर मेन निकले हैं, इसमें भी मोर मेन थे, इसमें भी मोर मेन आए हैं, ठीक है? ये मैंने कहा कि ये जी सिमिलर ही दोनों शो कर रही हैं। लेकिन अब मैं एक कॉन्ट्राडिक्ट भी करूँगा एक स्टडी के साथ ना, ये कह रहा हूँ मैं जी दिस फाइंडिंग्स ऑन अनदर स्टडी डन इन यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न कॉन्ट्राडिक्ट आवर थ्योरी दैट वुमेन ओवरईट मोर फ्रीक्वेंटली, ठीक है? इसने कहा कि वुमेन ज़्यादा करती हैं, तो ये एक स्टडी मैंने अपने रिसर्च के कॉन्ट्राडिक्ट या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर भी दी है, ठीक है? उसके बाद एक और स्टडी मैंने दी यहाँ पे, मैंने कहा अनदर स्टडी फाउंड दैट दोज़ विथ सीरियस मेंटल डिसऑर्डर्स लाइकली टू एक्सपीरियंस
इमोशनल ईटिंग बिकॉज़ अच्छा मैंने यहाँ पे कहा कि ज़रूरी नहीं है कि ये आम लोग ही हों। 1-2 स्टडी ऐसी भी रिपोर्ट हुई हैं जिसके अंदर जिनको कोई साइकियाट्रिक इश्यू होता है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ईटिंग बिहेवियर के अंदर, ठीक है? मैंने कहा कि ये वाली स्टडी भी है जो हमारी पूरी रिसर्च के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, ठीक है? तो ये देख रहे हैं ना आप यहाँ पे मैंने पहले 2 से 3 स्टडीज़ दी हैं अपने रिजल्ट्स के फ़ेवर में, फिर 1 से 2 स्टडी जो मेरे रिजल्ट्स को कॉन्ट्राडिक्ट या मेरी स्टडी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी मैंने उनको भी दिया है, ठीक है? इस तरह फिर मैं नीचे पैराग्राफ में आया, दूसरी थी हमारी लाइफ़स्टाइल को लेके, ठीक है? तो लाइफ़स्टाइल को लेके भी मैंने आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एक स्टडी these findings are consistent with another study conducted in लाहौर। लाहौर के अंदर एक और स्टडी हुई थी जो हमारे स्टडी के साथ फेवरेबल है, ठीक है? वो मैंने उसके फेवर में दे दी, ठीक है? उसके बाद फिर मैं नीचे आया हूँ ये देखें जी, ये अब कॉन्फ्लिक्ट विद द फाइंडिंग्स। ये कि मैंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट भी आ रहा है मेरी फाइंडिंग्स के साथ। ये मैंने कॉन्फ्लिक्ट का दे दिया और एक वो दे दिया, ठीक है? नीचे मैं एक और स्टडी यहाँ पे शुड बी बेस्ट अर्ली इन ऑर्डर प्रिवेंटिव स्टडी ये ब्राज़ीलियन स्टूडेंट की है ना, ये वाली भी मैंने एक दी थी। अब देख रहे हैं पहले मैं अपने रिजल्ट्स को फ़ेवर कर रहा हूँ, उसके बाद मैं उसके 1 या 2 स्टडी दे रहा हूँ, जो ये बता रही है कि ज़रूरी नहीं है यही चीज़ हो। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर दिखाया था कि मेरी जो पी की वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट भी हो सकती है, नॉन सिग्निफिकेंट भी हो सकती है। तो आप उसको भी दिखाने के लिए और वैसे भी ये करने के लिए कि जो आपकी स्टडी है वो वैलिड है, इसके लिए मैंने उसके फ़ेवरेबल में दे दी। लेकिन ये है कि आपके रिज़ल्ट हमेशा कहते हैं ना हर्फ़ आख़िर नहीं है। तो आप ये भी देंगे कि हाँ, कुछ एक आधी स्टडी हुई हुई है जिसके अंदर ये वाले जो मेरे रिज़ल्ट्स हैं उनको कॉन्ट्राडिक्ट भी किया हुआ है। तो यही तो फिर उनको बताएगी ना कि आगे इस चीज़ पे काम हो सकता है या नहीं हो सकता, ताकि वो हमने देखना है कॉन्ट्राडिक्ट क्यों कर रही है। ठीक है? उसके बाद मैं चला जाता हूँ नीचे आखिरी पैराग्राफ के ऊपर जिसके ऊपर मैंने फिज़िकल एक्टिविटी है, इसमें भी आप देखेंगे तो ये कंसिस्टेंट ये थी हमारी फाइंडिंग्स कंसिस्टेंट आ गई है, ठीक है? और मैं नीचे जाकर बताता हूँ जो ये कदी हमारे साथ कॉन्फ्लिक्ट शो कर रही होगी या कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होगी। ये देखें जी, ये अमेरिका के अंदर स्टडी हुई है, यूरोपियन नेशन में डिडन्ट एंगेज इन द रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ये चीज़ इसने हमारी कॉन्ट्राडिक्ट कर दी है। इसी तरह यूनिवर्सिटी जो चाइना में, इटली में, नाइजीरिया में, जर्मनी में वगैरह में इसके अंदर ये पूरी रिसर्च हुई है और इसने जी हमारे साथ कॉन्ट्राडिक्ट किया है। ये भी मैंने शो कर दिया है, ठीक है? इसी तरह जी ये अनदर स्टडीज़ ये नीचे लिखा हुआ है। ये हमारी कंसिस्टेंट है विद आवर फाइंडिंग्स, ठीक है? उसके बाद ये वाली जो है रिवील दैट फीमेल्स फेस्ड मोर बैरियर टू फिजिकल एक्टिविटी ये देखिए जी ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, ठीक है? ये अब आपने देख लिया क्योंकि हमारे पास 3 कंपोनेंट थे तो हमारी डिस्कशन ज़्यादा लंबी गई है, ठीक है? वो आपकी रिसर्च के मुताबिक होता है डिस्कशन कितनी लिखी जानी है, ठीक है? तो आपने अपने रिज़ल्ट के जो-जो रिज़ल्ट हैं, हर रिज़ल्ट को अपने सेपरेट पकड़ना है, उसके फ़ेवर में स्टडी देनी है, उसे कॉन्ट्राडिक्ट देनी है, फिर अगले को उठाना है, उसको फ़ेवर करना है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना है, फिर अगले को उठाना है। इसके अंदर आपके मेजर जो होते हैं ना रेफरेंसेस वो यहाँ पे आने हैं आप यानी इंट्रोडक्शन के अंदर मेरे 7 से 8 आ गए तो बाकी जो 7 से 8 रेफरेंसेस है ना वो यहाँ पे जाने हैं जो 15 से 20 रेफरेंसेस अलावा होते हैं ना वो बाकी सारे आपके यहाँ पे इस्तेमाल होंगे ठीक है। अब ये वो जो मैं कहता कि कंक्लूडिंग की तरफ लेके जाना है ये वो आखिरी पैराग्राफ है इसको आप लोग ना पढ़ें अगर ये मैंने कहा कि जी हमारी जो स्टडी है उसने शो किया कि लार्ज पोर्शन ऑफ मेडिकल स्टूडेंट है ना वो पुअर ईटिंग हैबिट्स रखती है, लो फिजिकल एक्टिविटी है उनकी, ठीक है? यानी वही जो ऊपर मैंने अब पहले उसके अंदर बताया हुआ था ना स्टैट्स के अंदर उसको अब मैं जनरलाइज़ बता रहा हूँ कि ओवरऑल जो हमने देखा ना इस स्टडी से हमें मिला सीखने को ये है कि मेडिकल स्टूडेंट की जो लार्ज पोर्शन है ना, वो उनकी डाइटरी हैबिट पुअर है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी लो है, ठीक है? फिर मैंने कहा जो अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स रखते थे अच्छा ये रिलेशन अब मैं देख रहा था कि मैं क्यों देखना चाह रहा था, असेसमेंट क्यों करना चाह रहा था। असेसमेंट मैं इसलिए करना चाह रहा था कि मेटाबॉलिक डिज़ीज़ जो अब्डोमिनल ओबेसिटी से हो रही है, असल में हमारी दूसरी सर्च थी ना ये, तो अब्डोमिनल ओबेसिटी किस चीज़ का वजह थी? मेटाबॉलिक डिज़ीज़ की, ठीक है? तो मैंने वही कहा कि ये जो अनहेल्दी ईटिंग्स थी ना, इसकी वजह से ओबेसिटी आ रही थी और उस ओबेसिटी की वजह से मेटाबॉलिक डिज़ीज़ेज़ आ रही हैं मैं मेडिकल स्टूडेंट के अंदर, ठीक है? तो ये यहाँ पे मैंने वो अपने जो मेरी हाइपोथेसिस या क्वेश्चन था ना, मैं देखना चाह रहा था कि मेटाबॉलिक डिज़ीज़ या ओबेसिटी मेडिकल स्टूडेंट के अंदर क्यों आ रही है? उसके लिए मैंने असेस किया उनकी फिज़िकल एक्टिविटी, उनका लाइफ़स्टाइल और उनकी ईटिंग हैबिट्स। तो ये मैंने बताया कि क्योंकि उनकी मेजर पोर्शन जो है वो पुअर डाइटरी हैबिट्स और लो फिज़िकल एक्टिविटी में है, तो इस वजह से ये वाला बनता है। ये मेरा हाइपोथेसिस आंसर हुआ यहाँ पे पहला, ठीक है? आगे फिर मैंने अब बताना है, मैंने क्या कहा ये एज़ फ्यूचर हेल्थ प्रोवाइडर्स हेल्थ इंटरवेंशन मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड टू अवॉइड फ्यूचर हार्म। कि मेरी स्टडी करने का मकसद क्या था? मैं देखना चाह रहा हूँ कि आगे क्योंकि हेल्थ प्रोवाइडर मैंने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर भी लिखी थी कि हेल्थ प्रोवाइडर जो है वो मेनली आइडियल होता है
अपनी सोसाइटी के लिए जिसको लोग फॉलो करते हैं, या वो है जो लोगों को हेल्थ का बता रहा है, ठीक है? तो अगर उसकी अपनी हेल्थ ही नहीं होगी तो वो अपना फ्यूचर को भी हार्म करेगा और मुआशरे के अंदर भी, ठीक है? तो मैं वो कह रहा हूँ कि फर्दर फ्यूचर इस चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए हमें इसके अंदर कोई ना कोई मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? आगे मैंने क्या कहा, करंट स्टडीज़ फाइंडिंग डेमोंस्ट्रेट दैट बोथ ऑफ these models were effective in their respective domains and can be used in clinical setting to assess eating and physical activity theoretically। अभी यहाँ पे जी मैंने अपने क्वेश्चन जो मैं इस्तेमाल किए थे उनको मैंने कर दिया कि दोनों जो थे अच्छे रिजल्ट हमारे निकले हैं। जो पहले स्टडीज़ हुई हुई हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है दोनों जो क्वेश्चन जो हैं इनको इस्तेमाल किया जा सकता है क्लिनिकल सेटिंग में और देखा जा सकता है, ठीक है? दिस स्टडी वाज़ कंडक्टेड इन अ सिंगल, ये मैंने अब देखिए मैं अपनी लिमिटेशन की तरफ जा रहा हूँ कि ये सिंगल इंस्टीट्यूशन के अंदर कंडक्ट हुई है, ठीक है? इन ऑर्डर टू असेस दीज़ ट्रेंड्स अमंग मेडिकल स्टूडेंट्स, यानी बाकी मेडिकल स्टूडेंट्स के अंदर देखने के लिए ओवरऑल मेडिकल या डॉक्टर पॉपुलेशन में देखने के लिए हम बाकी ऑथर्स को रिकमेंड करते हैं कि वो मल्टी इंस्टीट्यूशनल स्टडी करें इस चीज़ के ऊपर, ठीक है? आगे ये लिमिटेशन मैंने अपने पैराग्राफ में भी अलग से लिखी है, क्या-क्या है? मैंने कहा फर्स्ट इट्स अ क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन स्टडी precludes casual inference. Secondly, the study is carried out in a single institution, यानी सिंपल क्रॉस सेक्शनल थी, मल्टी एनालिसिस नहीं है, उसके अलावा क्रॉस सेक्शनल की हमने आगे टाइप देखी थी ना, एनालिटिकल नहीं है, यानी ठीक है, सिस्टेमिक कोई कोहॉर्ट स्टडी नहीं है, केस रिपोर्ट स्टडी नहीं है, केस कंट्रोल स्टडी नहीं है। केस कंट्रोल क्या होती है कि मैं एक मेडिकल ग्रुप का 2 मेडिकल स्टूडेंट्स के ग्रुप लूँ। एक को मैं कंट्रोल के तौर पे रखूँ, जो नॉर्मल फ़ॉलो कर रहे हैं सारी चीज़ें, और एक है जिसके अंदर मैं कोई इंटरवेंशन करूँ, फिर मैं उनका कंपैरिज़न करूँ कि क्या वाक़ई चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही है, या कोहॉर्ट स्टडी पे मैं इन स्टूडेंट्स का एक ख़ास ग्रुप है उसको फर्स्ट ईयर का ग्रुप लूँ, उसको 5 साल तक फ़ॉलो करूँ और फाइनल ईयर में जाके देखूँ क्या ये मेरी फाइंडिंग्स जो थी यहाँ पे वो वाक़ई हुई हैं। तो ये होता है क्रॉस सेक्शनल केस कंट्रोल कोहॉर्ट, यानी मैं कह रहा हूँ मेरी सिर्फ़ क्रॉस सेक्शनल स्टडी जिसमें मैंने सिर्फ़ एक ऑब्ज़र्वेशन की और की है, कोई इंटरवेंशनल या कोई एनालिटिकल स्टडी नहीं है। ये एक मेरा ये यहाँ पे आया, ठीक है। दूसरा मैंने कहा कि ये सिंगल इंस्टीट्यूट के अंदर हुई हुई है। तीसरा मैंने कहा इट शुड बी रेप्लिकेटेड इन मल्टीपल कॉलेज एंड साइटेड टू वैलिडेट द फाइंडिंग्स। Thirdly, due to limited resources, the undergraduate level, numerous factors contributing to poor dietary patterns and physical activity among medical students should be could not be identified। ठीक है, मैंने कहा हमारे पास आप क्योंकि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे तो हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज थे। तो फिजिकल एक्टिविटी और डाइटरी पैटर्न पुअर हमने ये तो देख लिया कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी लो है, उनकी डाइटरी पैटर्न्स पुअर है। देखिए अब हमने ना इसके आगे एक और स्टडी करनी थी। ये हमारे माइंड में था, लेकिन जब हमने देखा कि मेडिकल स्टूडेंट के पास स्टडी नहीं छप रही, तो हम बैकफीड थोड़ा-सा हो गए थे। वरना इसके आगे देखें हमने अपनी स्टडी के अंदर से ये एक और दावत दी कि ये वाली स्टडी नहीं कर सकती है, ठीक है? कि वो फैक्टर कौन से हैं जो उनको पुअर डाइटरी हैबिट्स या पुअर फिजिकल एक्टिविटी के लिए कर रहे हैं, वो हम यहाँ पे नहीं ढूँढ सके, ये हमारी लिमिटेशन है। हमने ये तो देख लिया कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी पुअर है, उनकी डाइटरी हैबिट्स पूरी है, लेकिन वो क्यों पुअर है, ये नहीं देखा जा रहा। लेकिन यहाँ पे एक और क्यों आ गया जिसका जवाब ढूँढना ज़रूरी है। तो आपकी स्टडी से ही स्टडीज़ निकलना शुरू हो जाती हैं, और यहीं पे आप, इसलिए मैं कह रहा था जब आप आपने टॉपिक सोचा आप स्टडीज़ पढ़नी शुरू करें। जब आप स्टडीज़ उसके रिलेटेड पढ़ेंगे, लिटरेचर रिव्यू करेंगे, तो ये सवाल आपको यहाँ पे मिलेंगे कि कौन-सा काम नहीं हुआ होगा, कौन-सा काम होने वाला है, तो आपने इन सवालों के ऊपर अपना काम करना है, ठीक है? यहाँ तक आपको समझ आ गई है बच्चों डिस्कशन की? जी, डॉक्टर हज़रात आपको डिस्कशन की समझ आ गई यहाँ पे? ये मैं ये लिख के आप लोगों को नहीं दिखा सकता था क्योंकि आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे तो स्टडी ढूँढना ही बड़ा मुश्किल काम है। फिर जो मेरे रिज़ल्ट्स को, यानी ये बड़ा हेक्टिक काम होता है डिस्कशन लिखना। मैं न्यूमरस स्टडीज़ मैंने देखनी है और देखना कि कौन सी स्टडी जो मेरी स्टडी से मिलती-जुलती है और जिसमें ये आया हुआ है रिज़ल्ट ना, और फिर मैं उसको अपने फ़ेवर में दूँगा। और फिर मैं जो ऐसी स्टडी भी ढूँढनी पड़ेगी जो जिससे मेरा रिज़ल्ट जो कॉन्ट्राडिक्ट किया हुआ है। इसके ऊपर आपने पबमेड के ऊपर जाना है और वहाँ पे उसके जो फ़िल्टर्स हैं ना उनको इस्तेमाल करना है। तो वहाँ से आपको फिर ये ना स्टडीज़ मिलना शुरू हो जाती हैं। ठीक हो गया जी, अब हम आ जाते हैं कन्क्लूज़न के ऊपर। ये जी हमारा कन्क्लूज़न लिखा हुआ है। ठीक है, कन्क्लूज़न वही है क्योंकि हमारा 3 क्वेश्चन ही थे इसलिए बड़ा है, वरना ये इतना सा एक पैरे का होता है कन्क्लूज़न ना। अब उसने सिंपल उसने कहा कि जी हमने इस क्राइटेरिया को इस्तेमाल किया, उसके साथ इतने परसेंट स्टूडेंट जो थे वन कंट्रोल्ड थे, इतने परसेंट कॉन्स्ट्रेंट स्टूडेंट थे और इतने परसेंट जो थे वो इमोशनल ईटर्स थे, ठीक है? उसने कहा दीज़ फिगर्स आर कंसर्निंग, ठीक है? यानी ये अलार्मिंग है हमारे लिए। मेडिकल स्टूडेंट जो पुअर ईटिंग हैबिट्स फॉलो कर रहे हैं, वो मेटाबॉलिक ओबेसिटी इलनेस की तरफ जा रहे हैं। इसलिए हमने उनकी फिजिकल एक्टिविटी को भी इवैल्यूएट किया, आईपैक को इस्तेमाल करते हुए, जिसमें हमें पता लगा कि बेटा यहाँ पे मैं वैल्यूज़ नहीं दे रहा, यहाँ पे मैं अपनी सिर्फ फाइनल वर्डिक्ट दे रहा हूँ, ठीक है?
मैं कह रहा हूँ कि इसकी वजह से हमें पता लगा कि जो फिजिकली एक्टिविटी है ना वो एंगेज इन वेरी लो टू मॉडरेट, यानी लो या मॉडरेट मिली है, एक्टिवली मोटाइल हमें ज़्यादा नहीं मिले। ठीक है, यानी फिजिकल एक्टिविटी की या लो थी या मॉडरेट थी, कोई एक्टिव नहीं थी। ठीक है, उसके बाद हमने कहा विद ओनली स्मॉल, यानी बहुत मिनोरिटी है जो हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व थी। ठीक है, और इसके अंदर भी हमने कहा कि जो प्रोपोर्शन इन्वॉल्व मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स वो हमने बता दिया। उसके बाद मैंने कहा जी, जब मैंने लाइफ़स्टाइल कंपेयर किया तो हायर परसेंटेज ऑफ फीमेल स्टूडेंट अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल। ठीक है, मैंने कहा कि जी फीमेल स्टूडेंट जिनमें ज़्यादा अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल हमें मिला है इन कंपेयर टू मेल कोलीग। जो कि आपने देखा होगा मेल जो हमारे वो गेम या फिजिकल स्पोर्ट्स में फिर भी कुछ होते हैं, फीमेल्स हमारी इसमें भी नहीं होती। तो ये मैंने लिख दिया। दिस टाइप ऑफ कंडक्ट एप्लाइड एट डिसाइसिव, ये मैंने आगे आगे कर दिया क्योंकि कंक्लूजन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि हमें इसमें कोई ना कोई इंटरवेंशन अनकरीब करनी पड़ेगी वरना हालात ख़राब हो जाएँगे। तो ये मैंने अपना फाइनल कंक्लूसिव आंसर और वर्डिक्ट दे दिया है। ठीक है? तो यहाँ पे कंक्लूजन और इस चीज़ की समझ आ गई, उसके बाद मैं फिर एब्स्ट्रैक्ट में जाता हूँ। उसके बाद ही हम ऊपर चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट की तरफ। ठीक है? तो ये है जी हमारा एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट में वही मैंने सबसे पहले अपना टाइटल लिख दिया और उसके बाद ये जी, अच्छा इसके अंदर ना इंट्रोडक्शन मेरा ख़्याल इसके अंदर स्किप है, वरना कुछ होते हैं जिसके अंदर आपने इंट्रोडक्शन भी लिखना होता है। ठीक है? तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट के अंदर मैंने अपने ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं। ठीक है? ये मैंने कहा मैंने ये असेस किया है। ठीक है? उसके बाद मैंने मेथड्स लिख दिया, मेथड्स में वही मैंने देखिए छोटा कर दिया, लेकिन बस वही लिखा कि जी मेरी डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शन स्टडी है, इतने मेडिकल स्टूडेंट है इसमें हुई है और ये मैंने जी ये वाले मैंने क्वेश्चनियर इस्तेमाल किए हैं। ठीक है? अगर मैंने क्वेश्चन ये ना इस्तेमाल किए होते तो ये और छोटा हो जाता यहाँ पे, और मैंने उसके आगे फिर इसको वो करने के लिए आगे लिख देना था कि फलाँ सॉफ्टवेयर मैंने एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया है और इस फार्मूला के साथ मैंने कॉन्फिडेंस इंटरवल ये रखते हुए अपना निकाला है। ठीक है? क्योंकि मेरे पास ये वाली लाइन्स थी तो मैंने वो वाली लाइन भी स्किप कर दी क्योंकि मैंने वो विदिन दीज़ वर्ड्स रहना था। उसके बाद हम आगे रिजल्ट्स के ऊपर। वही रिज़ल्ट जो बस वैल्यूज़ मेरे पास थी ना मैंने वो सीधी लिखी है। अकॉर्डिंग टू स्टडी इतने स्टूडेंट थे, इतनों ने ये अनस्ट्रिक्ट किया, इतनों ने ये किया, इतनों ने ये किया। उसके बाद जी इतने स्टूडेंट थे उसमें से इतने अनहेल्दी थे, इतने हेल्दी थे। उसके बाद इतने स्टूडेंट थे उसमें से इतने लो में थे, इतने मॉडरेट में थे, उतने हाई फिज़िकल एक्टिविटी पे थे। ठीक है? उसके बाद जी ये यहाँ पे खत्म। सिंपल रिज़ल्ट्स दिए हैं मैंने। ठीक है? और ये कंक्लूजन। कंक्लूजन में मैंने क्या कहा जी पुअर ईटिंग हैबिट थी, लो फिज़िकल एक्टिविटी थी और जो जिसकी वज़ह से वो बेस्ट मेटाबॉलिक डिज़ीज़ हो रही है मेडिकल स्टूडेंट के अंदर, और इसके ऊपर हमें कोई ना कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत है। ठीक है? ये मेरा जी यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है? और ये विदिन वो वर्ड काउंट होगा, हमने उसके अंदर लिखा होगा। ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई मसला हो, उसके बाद एक आखिरी चीज़ आपकी रहती है, वो मैं आपको बता के उसके बाद इंशाल्लाह हम इसको कंक्लूड करते हैं। जी डॉक्टर साहिबान, यहाँ तक कोई सवाल है आपका? इंट्रोडक्शन, सिनॉप्सिस, डिस्कशन, एब्स्ट्रैक्ट, रिजल्ट्स, किसी को लेके कोई चीज़ भी?